नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में जल कृषि को बढ़ावा, चौर विकास योजना के तहत 5 करोड़ तक अनुदान, 31 अगस्त तक करे आवेदन। बिहार में 17,927 ग्रामीण सड़कों का होगा पूर्ण निर्माण, 2 बार होगा कालीकरण, रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। बासघाट में बनेगा बिहार गौरव पार्क, स्क्रैप से बनेगी मूर्तियां, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। पटना मेट्रो उद्घाटन फिर टला, अगले महीने में शुरू होगा संचालन, सुरक्षा खामियों के चलते ट्रायल रन जारी। गौतम गंभीर ने की गिल की तारीफ, कहा भारतीय क्रिकेट का है भविष्य, सिराज और टीम के प्रदर्शन को भी सराहा। इसी के साथ बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री चौर योजना से किसान करेंगे मछली, खेती, बागवानी। मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत किसान अब मत्स्य पालन के साथ साथ खेती और बागवानी भी कर सकेंगे। निजी चौर की जमीन को जल कृषि के लिए उपयोगी बना करके किसानों को लाभ देने की योजना है। वहीं पशु और मत्स्य संसाधन विभाग इसके लिए अनुदान प्रदान कर रहा है। इच्छुक व्यक्ति 31 अगस्त तक fishers.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत 1, 2 और 4 तालाबों के निर्माण पर अनुदान दिया जाएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति को 70%, जबकि अन्य वर्गों को 50% अनुदान मिलेगा। यदमी आधारित चौर विकास के लिए 40% या अधिकतम 5 करोड़ की सीमा तय है। एक व्यक्ति को 0.1 से 5 हेक्टेयर और समूह को 20 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर अनुदान दिया जाएगा। यह योजना जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देगी। बिहार में लगेगा 10 नया सीबीजी प्लांट, बढ़ेगा रोजगार। बिहार में इस वर्ष के अंत तक 10 सीबीजी संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें 1500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि इससे सालाना 5 लाख टन बायोमास से सीबीजी का उत्पादन होगा और 50,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। 2025 तक राज्य में 50 लाख सीबीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। बिहार बायोफ्यूल्स नीति 2025 के तहत चयनित इकाइयों को संयंत्र लागत का 15%, SC, ST, महिला, दिव्यांग आदि को 15.75% सब्सिडी मिलेगी। साथ ही राज्य सरकार 23,968 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसमें सौर ऊर्जा का प्रमुख हिस्सा है। L&T, NTPC, अवाडा और SECI के साथ 5,337 करोड़ के समझौते किए गए हैं। बिहार को हरित ऊर्जा और शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य में अग्रणी बनाने की योजना है। गंगा खतरे के निशान पर, प्रशासन ने बढ़ाई चौकसी। बिहार में गंगा, पुनपुन और सोन नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पटना के गांधी घाट पर गंगा इस सीजन में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। मनेर, दानापुर, दीघा घाट, हाथीदह समेत कई स्थानों पर गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही। पुनपुन नदी श्रीपालपुर में 19 सेंटीमीटर बढ़ी है। निचले इलाकों में पानी घुसने लगा है, जिससे कई गाँव का संपर्क टूट गया है और धान की फसलें बर्बाद हो गई। जिला प्रशासन ने नाव, शरणस्थली और सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की है। सोन नदी में भी जलस्तर तेजी से बढ़ रहा, जो 2 दिन में खतरे के निशान के पास पहुंच सकता है। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि विभाग अलर्ट पर है और तटबंधों की निगरानी जारी है। बिहार में भारी बारिश से संभावित बाढ़ की स्थिति बनी है। बिहार में बनेगी 17,000 से अधिक नई ग्रामीण सड़कें। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत 17,927 सड़कों का फिर से बनाने का फैसला लिया है, जिनकी कुल लंबाई करीब 30,545 किलोमीटर है। इनमें से 11,985 सड़कों पर काम शुरू हो चुका है। इसके साथ ही सरकार ने सड़क शुद्धिकरण और प्रबंधन कार्यालय भी लागू किए हैं, जिसके तहत सड़कों का 2 बार कालीकरण किया जाएगा। सभी ठेकेदारों को रोड रिपेयर व्हीकल रखना अनिवार्य किया गया है। वहीं योजना के तहत हर साल उन सड़कों को चुना जाएगा जो 5 साल की रखरखाव अवधि से बाहर हो चुकी है और उन्हें फिर से सुधारा जाएगा। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। साथ ही राज्य के दूरदराज इलाकों से पटना की दूरी महज 4 घंटे में तय करने का लक्ष्य भी इससे पूरा होने की उम्मीद है। बिहार में अडानी बनाएंगे सबसे बड़ा बिजली घर प्रोजेक्ट। बिहार में अब तक का सबसे बड़ा निजी निवेश अडानी समूह करने जा रहा। भागलपुर के पीरपैंती में प्रस्तावित 2400 मेगावाट के बिजली घर के लिए अडानी ने सबसे कम बोली लगा करके परियोजना हासिल की है। 25,000 करोड़ की लागत से बनने वाली इस ताप विद्युत परियोजना से अगले 30 वर्षों तक
बिहार सरकार 6.08 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेगी। पीरपैंती में 800 मेगावाट की 3 यूनिट सुपर क्रिटिकल टेक्निकी पर आधारित होगी, जिससे कम कोयले में ज्यादा बिजली बनेगी। वहीं परियोजना के लिए 1000 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहित है और झारखंड के राजमहल से कोयले का आवंटन किया गया है। इससे 1500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह बिहार की अब तक की सबसे बड़ी बिजली परियोजना मानी जा रही। पटना मेट्रो के उद्घाटन की तारीख एक बार फिर टल गई है। अब यह 15 अगस्त के बजाय अगले महीने होगी। नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार ने बताया कि सुरक्षा खामियों को दूर करने के बाद ही मेट्रो का संचालन शुरू किया जाएगा। फिलहाल ट्रायल रन किया जाएगा। केंद्रीय सुरक्षा टीम ने मेट्रो परियोजना का निरीक्षण किया है। 3 कोच वाली मेट्रो की पहली रेक 20 जुलाई को पुणे से पटना लाई गई थी, जिसमें हर कोच में लगभग 300 यात्रियों की क्षमता है। शुरुआत में न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल में भूतनाथ स्टेशन तक मेट्रो चलेगी। पूरे प्रोजेक्ट में 32 किलोमीटर लंबे प्राथमिक कॉरिडोर पर 5 स्टेशन बन रहे हैं, जिन्हें धीरे धीरे चालू किया जाएगा। वहीं 13,925 करोड़ रुपए की लागत से बन रही यह परियोजना दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सहयोग से चल रही है। सरकारी बसों से होगी चुनावी सफर, स्कूल बसों को मिलेगी राहत। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के पटना जिला परिवहन कार्यालय ने बसों की व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव के दौरान पटना जिले में लगभग 7000 बसों की आवश्यकता होगी। इस बार प्राथमिकता सरकारी बसों को दी जाएगी, क्योंकि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के पास अब पर्याप्त संख्या में बसें उपलब्ध है। पटना डीटीओ उपेंद्र कुमार पाल के अनुसार पहले सरकारी बसों की संख्या कम होने के कारण बाहरी और स्कूल बसों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब स्थिति बदली है। जरूरत पड़ने पर ही स्कूल बसों का इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल चुनाव के आधिकारिक घोषणा से पहले ही बसों की सूची और व्यवस्था पर काम शुरू हो चुका है। चुनाव के समय इन बसों को मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों की आवाजाही के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ईओयू ने सिम वितरकों की दोबारा जांच के दिए आदेश। आर्थिक अपराध इकाई ने साइबर ठगी रोकने के लिए सभी दूरसंचार कंपनियों को सिम कार्ड वितरकों और एजेंटों का पुनः सत्यापन करने का निर्देश दिया है। एडीजी नैयर हसनैन खान ने सुपौल में सिम बॉक्स के जरिए हुई अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी का हवाला देते हुए सिम वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को देने को कहा गया है। बैठक में दूरसंचार कंपनियों और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय के लिए 2 उप समूह बनाने का निर्णय हुआ, जो तकनीकी समाधान और रणनीति पर काम करेंगे। एसपी विनय तिवारी ने एक प्रेजेंटेशन में ठगी के तौर तरीके, विदेशी नेटवर्क, सिम आपूर्ति की खामियों और क्रिप्टो पेमेंट पर प्रकाश डाला है। चुनाव को देखते हुए संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा और साइबर जागरूकता अभियान चलाने की भी बात कही गई। बिहार में स्क्रैप से बनेगी अनोखी कलाकृतियां। पटना के बासघाट क्षेत्र में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि के पास बिहार गौरव पार्क बनाया जाएगा, जो वेस्ट टू वंडर थीम पर आधारित होगा। यह पार्क स्क्रैप और अनुपयोगी वस्तुओं से बनी कलात्मक मूर्तियों से सुसज्जित होगा और पर्यावरण संरक्षण और वेस्ट मैनेजमेंट के प्रति जागरूकता फैलाएगा। पार्क 10 एकड़ में फैलेगा और इसकी लागत लगभग 15 करोड़ रुपए होगी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्क और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की समाधि स्थल को विकसित करने के निर्देश दिए। पार्क जेपी गंगा पथ से सटा होगा, जिससे यह बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग आएंगे। इससे यह स्थान न केवल पर्यटन का केंद्र बनेगा, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी समृद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने बांसघाट स्थित निर्माणाधीन सौदागृह का निरीक्षण किया। फुलवारीशरीफ मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश घायल, साथी फरार। पटना से सटे फुलवारीशरीफ में आज सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें रोशन कुमार नाम के कुख्यात अपराधी को पुलिस ने पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस कुरकुरी रोड पर रेड डालने गई थी, जहां रोशन ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे घायल कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं रोशन कुमार पर पटना और जहानाबाद के कई थानों में लूट और हत्या जैसे गंभीर केस दर्ज है, जिनमें अगमकुआं, कंकड़बाग और रामकृष्ण नगर थाने शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि वह रोशन और उसके साथी कक्कू को पकड़ने गई थी, लेकिन कक्कू मौके का फायदा देखकर फरार हो गया। घायल रोशन का इलाज अस्पताल में चल रहा। वहीं मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली। पुलिस अब फरार कक्कू की तलाश कर रही। शराब के क्यूआर कोड से खुला तस्करी का राज।
बिहार में आधा दर्जन से अधिक राज्यों में शराब की तस्करी हो रही, जिनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान और अरुणाचल प्रमुख है। मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग और बिहार पुलिस ने इन राज्यों के डीजीपी और उत्पाद आयुक्तों को पत्र भेजकर सहयोग मांगा है। शराब के बैच नंबर और क्यूआर कोड के विश्लेषण से स्रोत राज्यों की पहचान की गई है। बिहार पुलिस ने दोषी ठोक और खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया है। सभी राज्यों में नोडल अधिकारी भी नियुक्त हो चुके हैं। बिहार पुलिस ने रेलवे, एसएसबी और उत्पाद विभागों के साथ बैठकें की है। चुनाव को देखते हुए सीमाओं पर निगरानी तेज की जा रही। वहीं 23 सीमावर्ती जिलों में 390 नए चेक पोस्ट बनाए जाएंगे और 161 अन्य स्थानों पर चेक पोस्ट की योजना है। प्याज की बोरी से 47 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद, तस्कर फरार। बखर के धना थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्करी की साजिश का खुलासा किया। तड़के धना रतवल पुल के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का इशारा किया, लेकिन वह फरार हो गया। तलाशी लेने पर प्याज की बोरी में छिपाकर ले जाई जा रही 47 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की गई बाइक को भी जब्त कर लिया है। वहीं थाना अध्यक्ष महेंद्र कुमार ने बताया कि फरार तस्कर की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह कार्रवाई राज्य में शराबबंदी के बावजूद सक्रिय तस्करों पर करारा प्रहार मानी जा रही। मामले की जांच आगे बढ़ रही है। पटना में जगनपुर पुलिस ने मंगलवार शाम वाहन जांच के दौरान एक कार से 55 लाख रुपए नकद बरामद किए। कार में सवार 3 लोग गुजरात के रहने वाले हैं और बोरिंग रोड में अस्थायी रूप से रह रहे थे। पूछताछ में उन्होंने खुद को एक टाइल्स कारोबारी का कर्मचारी बताया और कहा कि वे ग्राहकों से पैसा इकट्ठा करके मालिक को देते हैं, लेकिन उनके पास से कोई वैध दस्तावेज, रसीद या ग्राहक जानकारी नहीं मिली। पुलिस को उनके व्यवहार और मोबाइल फोन में मिले नोटों के सीरियल नंबर की तस्वीरों से हवाला लेन देन का शक हुआ। मामले की जांच अब आयकर विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम कर रही। शुरुआती जांच में टैक्स चोरी और हवाला नेटवर्क की संभावना जताई गई है। पुलिस ने मोबाइल डाटा की फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है। आगे और खुलासे संभव है। अमित शाह के दौरे से पहले डीजीपी ने किया निरीक्षण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अगस्त की रात पटना पहुंचेंगे और 8 अगस्त को सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई संत, महात्मा और गणमान्य लोग भी शामिल होंगे। 882 करोड़ रुपए की लागत से 36 महीनों में बनने वाला यह मंदिर 156 फीट ऊंचा होगा, जो अयोध्या राम मंदिर से 5 फीट कम है। मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है। मंदिर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर के प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। वहीं मुख्य सचिव अमृतलाल मीना और डीजीपी विनय कुमार ने स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भाजपा कार्यकर्ता जय जय सीताराम के नारे के साथ लोगों को भूमि पूजन में शामिल होने का न्योता दे रहे। गौतम गंभीर ने गिल की कप्तानी की जमकर तारीफ की। टीम इंडिया के नए हेड कोच गौतम गंभीर इंग्लैंड दौरे के बाद भारत लौट आए और उन्होंने गिल की कप्तानी की जमकर तारीफ की। गंभीर ने कहा कि गिल ने शानदार काम किया है और वे भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए उम्मीद जगाते हैं। उन्होंने पूरी टीम के प्रदर्शन को सराहा और कहा कि एक खिलाड़ी का नाम लेना मुश्किल है, क्योंकि हर खिलाड़ी ने अच्छा योगदान दिया है। गंभीर ने मोहम्मद सिराज की भी तारीफ की, जिन्होंने सीरीज में 23 विकेट झटकी और ओवल टेस्ट कर निर्णायक विकेट भी लिया। गंभीर ने कहा कि टीम के सभी खिलाड़ियों ने बीते 2 महीनों में बेहतरीन खेल दिखाया और वे हर सराहना के हकदार हैं। इस टेस्ट सीरीज में गिल ने 754 रन बनाए और टीम इंडिया ने सीरीज 2-2 से ड्रॉ कराई। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है लक्ष्मी मेहता, ब्रिजनंदन पंडित, नंदन कुमार, धर्मेंद्र कुमार, अंश कुमार, राजकिशोर महतो, अशोक कुमार, संजय कुमार, मनोज दास, विजय सिंह, दिलीप कुमार, विकास कुमार, मुकेश शर्मा, कुदरत अंसारी, रंजीत मिश्रा, राम बाबू दास, अनामिका कुमारी, कुश कुमार, लता राय, अभिषेक हांसदा, रमेश कुमार और शिवशंकर शुक्ला। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, बिहार में सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए?
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।